मोबाइल चेक कर रही तो देखा शांभवी का मैसेज है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने खोला तो उसमें लिखा हाय। वो मुझे दादी नहीं बोलती थी, दद्दा बोलती थी। दद्दा ग्रैंडफादर नहीं रहे तब आई थी, और अभी उनकी बरसी थी तब आई थी, 12 अक्टूबर को लास्ट आई हूँ यहाँ पर। फिर कारगिल का वार हुआ, मेरा बेटा चला गया तो वो छोटी सी थी तो उसको लेके माँ यहाँ आ गई। गुड मॉर्निंग दादी। एक पायलट, एक सपना और एक खामोश सुबह। आज की ये कहानी किसी राजनीतिक बहस की नहीं है। आज की ये कहानी किसी तकनीकी रिपोर्ट या जांच की भी नहीं है। आज की कहानी एक नाम से शुरू होती है, शांभवी पाठक। एक ऐसी लड़की जिसका रिश्ता आसमान से बहुत बचपन में ही जुड़ गया था। सुबह का वक्त था, घड़ी में समय 6:36 हो रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज चमकता है, गुड मॉर्निंग दादी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। रोज की तरह एक पोती अपनी दादी को दिन की शुरुआत का सलाम भेज रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही दो शब्द कुछ ही घंटे बाद एक पूरे देश की भावनाओं से जुड़ जाएंगे। शांभवी पाठक, नाम जितना शांत, सपने उतने ही ऊंचे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ, कमला राजा अस्पताल, जहां से उनकी जिंदगी की पहली उड़ान शुरू हुई। बचपन भी ग्वालियर में बीता। एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाई हुई। अनुशासन, सादगी और एक अलग ही आत्मविश्वास जो अक्सर एयरफोर्स परिवार के बच्चों में दिखता रहता है। शांभवी के पिता भारतीय वायुसेना में रहे। घर में फाइटर प्लेन्स की बातें अक्सर होती थी, आसमान की चर्चा होती थी, और शायद यही कहीं शांभवी के मन में एक सपना आकार लेने लगा, पायलट बनने का एक बहुत बड़ा सपना। दादी मीरा पाठक आज भी उन दिनों को याद करती हैं। वो बताती हैं, वो बहुत हंसमुख थी, बहुत सारे बातें करती थी। दिन में एक बार नहीं, कई बार फोन कर लेती थी। पोती और दादी का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, वो दोस्ती का रिश्ता था। हर छोटी बड़ी बात दादी से साझा करना शांभवी की आदत थी। पढ़ाई के बाद शांभवी दिल्ली चली गई। आगे की ट्रेनिंग, लाइसेंस, घंटों की उड़ानें और फिर एक जिम्मेदार पायलट बनने के तौर पर उनका करियर आगे बढ़ता गया। लेकिन जहां भी रही, दिल का एक हिस्सा ग्वालियर में ही रहता था। अगस्त का महीना, शांभवी ग्वालियर आई थी। पड़ोसियों से मिली, पुरानी गलियों में टहली, हंसी मजाक किया और हमेशा की तरह दादी के पास बैठकर खूब बातें की। किसी को क्या पता था कि यही मुलाकात यादों में इतना भारी होकर लौटेगी। शांभवी सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो एक आम लड़की थी जो सपने देखती थी, जो परिवार से जुड़ी थी और जो उनके काम से प्यार करती थी। उनके घर में आज भी बचपन की तस्वीरें हैं, खिलौने हैं और वो यादें जो अब शब्दों में भारी हैं। उस सुबह जब उन्होंने गुड मॉर्निंग दादी लिखा, उसमें कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी। वो बस एक आम सुबह की तरह, एक आम ड्यूटी और एक आम उड़ान भरी जिंदगी के लिए तैयार थी। हमेशा हमारी तैयारियों के मुताबिक नहीं चलती। जैसे ही शांभवी से जुड़ी खबरें सामने आई, ग्वालियर में हड़कंप मच गया। उनके घर का माहौल बदल गया। पड़ोसी पहुंचने लगे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, कोई बस चुपचाप बैठा था। हर चेहरे पर एक ही भाव था, अविश्वास का। पड़ोसी की महिलाएं बताती हैं, वो बहुत चंचल स्वभाव की थी। जब भी आती थी, सबसे मिलती थी, खूब बातें करती थी। आज वही आवाजें धीमी हो गई हैं, वही गलियां कुछ ज्यादा शांत लग रही हैं। ये कहानी सिर्फ एक पेशेवर की नहीं है, ये कहानी एक परिवार की है, एक दादी की जो अब भी अपने मोबाइल को देखती है, शायद उसी चैट को जहां आखिरी मैसेज लिखा है, गुड मॉर्निंग दादी। शांभवी पाठक आज भले ही खबरों का हिस्सा हो, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा थी। वो उस पीढ़ी की लड़की थी जो सपनों से डरती नहीं, जो जिम्मेदारी उठाना जानती थी और जो आसमान को अपना घर मानती थी। आज जब देश उनका नाम सुनता है तो सिर्फ हादसा नहीं सुनता, वो सुनता है एक सपना, एक मेहनत, एक परिवार और एक रिश्ता, दादी की और पोती की। ये ट्रिब्यूट किसी निष्कर्ष के लिए नहीं है, ये ट्रिब्यूट किसी बहस के लिए नहीं है, ये ट्रिब्यूट एक याद के लिए है कि हर वर्दी के पीछे एक घर होता है, हर पायलट के पीछे एक दादी होती है और हर उड़ान से पहले कभी कभी एक छोटा सा मैसेज होता है, गुड मॉर्निंग दादी। आज शांभवी पाठक भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी कहानी हमेशा रहेगी। ग्वालियर की गलियों में, उनके घरों की दीवारों पर और उस दादी के दिल में जो हर सुबह अब भी उसी मैसेज को याद करती हैं, गुड मॉर्निंग दादी। ये पूरी कहानी अजीत पवार के को पायलट शांभवी पाठक की थी, जो कल बारामती में प्लेन क्रैश के दौरान अजीत पवार के साथ साथ
शांभवी पाठक का भी उस दुर्घटनाग्रस्त में निधन हो गया। ये पूरी कहानी शांभवी पाठक की थी। ये पूरी कहानी उस ग्वालियर की बेटी की थी जिसकी कहानी एक अब गुड नोट में खत्म हो गई है। शांभवी एक होनहार लड़की थी। उन लड़कियों के लिए एक मार्गदर्शकता भी थी जो लोग कहते हैं लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। शांभवी ने वो करके दिखाया। अब शांभवी को अंतिम सलाम है इस पूरे देश के नागरिक की तरफ से। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।